पूर्णता में स्थित जनक आदय जनक तथा अन्य राजा लोग संग्रह सामान्य लोग एवं अभी भी संशयन विचार करते हुए करने के लिए अहर्षि योग्य हो। जनक जैसे राजाओं के केवल नियम करने से ही शक्ति प्राप्त की, अंतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियम कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब तत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध से जो गाड़ी आई वहां के कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। तो इसके पहले वाला जो श्लोक था, 3 श्लोक, उसमें बताया गया था कि जो भी सेल्फ रियलाइज सोल है, जो 17, 18, 19 3 श्लोका जो इसके पहले वाले इसमें हुए हैं, उसमें ऐसा बताया गया कि जो सेल्फ रियलाइज लोग हैं, जो कृष्ण भावना भावित को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये राष्ट्र धर्म, मनुष्य धर्म, ये सारी चीज़ें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जब हर जीव में कृष्ण को ही देख रहे हैं, तो वो और मतलब वो उनकी सामने वाला जो जीव है उसकी सेवा करने के लिए ही देखेंगे, और पोलाइट ही होंगे, हम्बल ही होंगे, तो कुछ करने का अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अर्जुन भी वन ऑफ देम था, तभी भी उसको कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमको अपना धर्म करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो लीडर्स होते हैं, जो ऐसे नामी लोग हैं, उनका जो एग्जाम्पल है, जैसे अभी आजकल के टाइम में तो पॉलिटिशियन भी हो गए और टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, सब लोग उनको कॉपी करते हैं, चाहे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पे भले ही इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल इन दी सोसाइटी, कृष्ण भी बोलते हैं कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। राजा के ऊपर राजा के बनाए हुए नियम कानून लागू नहीं होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रजा है उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। वैसे ही वो राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं। राजा जनक जो है वो 12 महाजनों में से एक है, यानी कि वो 12 ऐसे व्यक्तियों में से हैं, ऐसे महापुरुषों में से हैं कि उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेकर के उसको फॉलो करना चाहिए। महाजन का मतलब होता है कि हमको उनको फॉलो करना है, हम हर चीज़ उनकी फॉलो नहीं कर सकते। जैसे शिव जी भी 12 महाजनों में से एक हैं। अब उन्होंने अमृत निकला तो वो ना छोड़ करके विष का पान किया, तो हम विष का पान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना होगा कि जैसे कुछ बातें उन्होंने गले में ही रख ली, न बाहर आने से मतलब बाहर आने से जो दुष्परिणाम होते उससे बचा लिया जगत को,
और अंदर जाएंगी वो बातें तो वो उनको खुद को नुकसान करेंगी। तो उससे खुद को, तो यानी एक साथ ही उन्होंने दो चीज़ें की, बाहर दुनिया को और दूसरा खुद को बचाया। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें जो हमको हमारे गले तक रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये जो 12 महाजन हैं वो अपने मतलब उनका जो स्टोरी है, उनका जो पास टाइम है, उससे हमको सिखाते हैं। तो राजा जनक उन 12 महाजनों में से एक होकर के भी उन्होंने सब कुछ किया, क्योंकि उनको पता था कि एज अ लीडर, एज अ राजा, उनकी प्रजा उनकी तरफ देख रही है कि ये जो राजा जो कर रहे हैं वो सही होगा और वो जो करेंगे वही हमको कॉपी करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें करना। तो अभी नेक्स्ट वाला जो वर्स है, अगेन इसी पे थोड़ा और पॉइंट करेंगे कृष्ण। यद यद्दा यद्दाचरितश्रेष्ठस्त तदेव तरोजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुर्वर्तते। यत् यत् जो आचरित करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव निश्चय ही, इतर सामान्य, जना व्यक्ति, स व, यत् जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण, आदर्श, कुरुते करता है, लोक सारा संसार, तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देते हैं वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इस सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है तथा इनके नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। अभी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट इसके अलावा एक क्वेश्चन और है। क्या आप किसी के नेता हो या लीडर हो? आपको देख कर के कोई फॉलो कर रहा है कुछ? बीच बीच में आवाज ही एकदम ब्रेक हो जा रही है। वो नेट चला जा रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा है जो आपको फॉलो कर रहा है, जिसके लिए आप लीडर हो? ऐसा तो कोई नहीं, बस ऐसा थोड़ा देख देख के चैंटिंग करना, ये करना, ऐसा। कौन करता है? आपके बच्चे करते हैं ना आपको फॉलो? बहुत सारी चीज़ें हैं हम बट वो अभी जब हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ना जो हमको लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हमको बच्चों के लिए करनी पड़ती है। जैसे कि स्कूल में टीचर ABCD लिखती है, उसको आता नहीं है क्या? आता है।
बट उसको बच्चों के लिए लिखना है, उस लेवल पे जाना है। उसी तरीके से हमें भी, अगर हम लीडर हैं, नो डाउट, कोई बहुत बड़े जनता के लिए लीडर होगा, कोई कुछ लोगों के लिए लीडर होगा। तो हम जब लीड कर रहे हैं तो हमको बहुत केयरफुली लीड करना पड़ेगा। जब अगर जो सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर जो भी जनता है जिसको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से बिहेव करे, तो हमको पहले वैसा बिहेव करना पड़ेगा। अपना गुस्सा दबाना, अपने इमोशंस दबाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दबाना इज़ नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे राजा जनक हैं, तो वो रिनाउंस्ड है, उनको कोई मतलब नहीं है राजपाट से। जैसे राजा परीक्षित थे, उनको बोला गया कि बस 7 दिन में मरना है। यहाँ पे 7 दिन में मरने की बात आएगी तो ऐसा लगेगा कि पहले घर ही साफ़ कर लें। कोई आएगा तो सोचेगा कि देखो घर कैसा है। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो हर दिन प्रिपेयर्ड थे। अपने बेटे को उन्होंने वैसा ट्रेन कर रखा था कि आज के आज अगर मृत्यु आई तो मुझे सोचना नहीं है, मेरा बेटा ट्रेंड है। या फिर मतलब जनता को देखना वो उनका ड्यूटी था। तो इस ड्यूटी के चलते उन्होंने जो भी चीज़ करना है वो सब कुछ कर रहे थे, पर छोड़ने का टाइम आया तो फटाक से छोड़ भी दिया। और वही हालत था इनका भी। हाँ, क्या नाम है, अर्जुन के दादाजी जो थे, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी अभी मालूम पड़ रहा है युधिष्ठिर को बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे हैं। फिर जैसे ही उनको अब लगा अब मुझे अपनी लाइफ मतलब यहीं पे स्टॉप करनी है, कृष्ण के ऊपर उन्होंने सारा ध्यान कंसंट्रेट किया और अपने यहाँ मतलब जान उन्होंने छोड़ दिया और उनकी सोल चली गई डायरेक्टली। मतलब अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि तुमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मतलब भाइयों ने बहुत सफ़र किया, तुम लोग वो डिज़र्व नहीं करते थे, तुम पहले से राजा के पुत्र थे, आज तुम इतने सजे धजे राजा वाले अवतार में, तुम लोग को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब बातें हो रही है और सडनली उनका बिहेवियर ऐसा हो गया कि ये लोग कौन है, इनको तो मैं जानता ही नहीं, मैं सिवाय कृष्ण को किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, ना जानता हूँ। तो तुरंत वो डिटैच्ड। तो ऐसे जो हैं ये लोग अपने एग्जाम्पल सेट करने के लिए सिर्फ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा भी लेना देना कुछ चीज़ों से नहीं रहेगा, लेकिन हमको उस लेवल पे जा कर के सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी आप रीड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो शशांक अरे शिवांश अगर मस्ती कर रहा है तो मैं रीड कर लेती हूँ। सोया नहीं है ना? ठीक है चलेगा, मैं रीड करती हूँ। कौन सा? 22 ना? 22 22। हम्म। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। नहीं मैं मुझे पार्थ के पृथा पुत्र अस्थिर है कर्तव्य नियत कार्य त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में किंचवन कोई न कुछ नहीं अनवाप्तम इच्छित अवाप्तव्यम पाने के लिए वर्ते लगा रहता एवं निश्चय ही च भी कर्मणि नियत कर्मों में। हे पिता पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परम महेश्वरं तदेवाना परम च देवमं पतित पतितानाम परम परस्तादं विदामदेव भुवे शामिडम्यं न तस्य कार्यकरण च विद्यते न तस्मश्चात्यभ्यादिकंश दृश्यते परास्य शक्ति विविध धैर्य श्रूयते स्वाभिकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपाल पालकों में सबसे महान है।
सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनकी सारी इंद्रिया दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना कोई उनसे बेहतर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, जिसे अपने कर्म का फल पाना है। उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोगों के कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों से विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। शशांक राधे राधे। हाँ, सो यहाँ पे भी अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी एक बार फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। 3 पैराग्राफ दिए हैं। पहला पैराग्राफ है, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है शास्त्रों से, कि जिसका मीनिंग ही यही है कि भगवान इस दुनिया में जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उन सबसे श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े पिता हैं, सबके कारण वही हैं, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। भगवान बोलते हैं कि या तो तुम अच्छा कर्म करो या तो बुरा कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, दोनों ही तरीके से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट तुमको बनाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट एज इन अभी दुर्योधन जो थे उनका डिसीजन उन्होंने लिया, अर्जुन ने अपना डिसीजन लिया, पर दोनों को अपने काम में लगाने का काम कृष्ण ने किया। जो इंटेंशन था उनका, जो उनका काम था, वो उन्होंने करवा लिया ये लोग से। दुर्योधन से क्या काम करवाया कि जितने भी अधर्मी लोग थे पूरी दुनिया से, सबको बुला बुला के अपनी तरफ खड़ा कर लो। अर्जुन से क्या काम कराया कि जितने भी अधर्मियों को सामने खड़ा किया, इन सबको मार लो। तो अब ये हमारे ऊपर है कि इंस्ट्रूमेंट तो हम उनके ही हाथ के हैं, बट किस तरफ से बजना है। और उनकी शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। इसका मतलब क्या? मतलब 2 हम देखते हैं कि हमारे 2 हाथ, 2 आँख, ये सब है, तो हम बोलते हैं ना, बेटा आप मम्मी पे गए हो कि पापा पे गए हो। तो डेफिनेटली जो हमारे पिता हैं उनका भी वैसा ही स्वरूप है, इसलिए हमारा है। लेकिन क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि जब हम बोलते हैं कि ये बॉडी है और सोल चली गई, किसी का देहांत हो गया, तो हम बोलते हैं देह का अंत हो गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सोल का अंत हो गया। पर जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो वो सोल अलग है और शरीर अलग है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनका सोल ही शरीर है, शरीर ही सोल है। हमारी आँख से हम देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, बट कृष्ण के लिए वो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वो जब हम बोलते हैं प्रसाद है, तो वो अपनी आँखों से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनको हाथ से उठा करके मुंह में डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं। एक आँख जो है वो सब देखने का काम करती है, ऐसा नहीं है। आँख जो है वो प्रसाद लेने का भी काम कर सकती है। आँख जो है वो दिल में झांक भी सकती है, बातें भी कर सकती है। तो इस तरीके से एंड चूँकि भगवान की प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उनसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान कोई भी नहीं है। और ये जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं कि कृष्ण इस तरीके से पैदा हुए, कृष्ण ने
इस तरीके से मृत्यु लोक से पलायन किया। तो ये सारी जो चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए, स्टोरी टेलिंग कुछ करने को चाहिए बच्चों के लिए, तो सिर्फ ये हमारे लिए स्टोरी टेलिंग है। वरना अगेन पैर में धनुष लगने से, सॉरी बाण लगने से किसी की, नॉर्मल इंसान की भी मृत्यु नहीं होगी, बट वो बहाना है ना, इसके लिए वैसा दिखाया गया। और वही कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सारे संसार के जो रूल्स हैं ना मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो पैदा हुए, किस तरीके से वो गए, तो उससे हमको समझ में आ रहा है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। अगर सोचने जाएंगे तो लगेगा है क्या ड्रामा है। तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी वो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको देख करके जो दूसरे क्षत्रिय हैं, जो दूसरे फॉलोवर्स हैं, वो उनको फॉलो करेंगे। जैसे राजा जो है वो यज्ञ कर रहा है तो प्रजा भी बोलती है ओके राजा ने यज्ञ किया, हमें भी करना चाहिए। राजा जो है वो मंदिर बनवा रहा है तो प्रजा बोलेगी ओके राजा ने मंदिर बनवाया तो हमको दर्शन करने जाना चाहिए। तो इस तरीके से वो सिर्फ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोका में उन्होंने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था, इसमें वो खुद का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पर कोई नियम लागू नहीं है, फिर भी मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान भी कर्म के बंधन से नहीं बच सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसने खुद अपने हाथ से सब कुछ बनाया, उसका मन आया तो वो तोड़ के फिर से दूसरा कुछ बना ले। बट यहाँ पे जस्ट अपने जो बच्चे, उनके जो बच्चे ही हैं, हम यहाँ पे मेले में आके घूम गए हैं, तो हमको सिर्फ घर का रास्ता दिखाने के लिए वो जो हिंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रेजर हंट है, तो ट्रेजर हंट के क्लूज़ वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं आया और मैंने ऐसा किया, ये देखो मेरे भक्त हैं और ये मेरे भक्त ऐसा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सिर्फ ट्रेजर हंट के जैसे हमको जितना हम जाने के लिए, क्योंकि हमको तो याद ही नहीं है बट उनको याद है, तो जितना हम जाने के लिए बेचैन नहीं, उतना वो हमको बुलाने के लिए बेचैन है। इसलिए वो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बोलते हैं ना, क्लूज़ रख के हमको आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हो, तुम्हारा पिता तो ऐश्वर्यवान है, बहुत पैसे वाला है। ओके 23rd मैं रीड कर लेती हूँ। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि यही ही निश्चय ही अहम मैं नहीं वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रित सावधानी के साथ मम मेरा वत्मर पथ अनुर्वंतते अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथापुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहों स्थित धर्म का आचरण करते रहे। तो अभी ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कृष्ण की भी तो इतनी वाइफ थी, कृष्ण तो माखन चोर थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का रीज़न भी यही था कि हम उनसे जेलस फील कर रहे थे। और जेलसी जो है वो सबसे 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 बुरी क्वालिटी है। अच्छा खासा हम खुश रहेंगे और अभी जस्ट थोड़ा सा हमने कंपैरिजन कर लिया तो तुरंत हम दुखी हो जाएंगे। चीज़ें सारी एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ हमने कंपेयर किया इसलिए हम दुखी हो गए। तो वो क्वालिटी कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
सो ये सारे जो नियम कानून हैं वो उनके ऊपर अगेन वही बताया है कि नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। बट जो दुनिया के लोग हैं ना वो ऐसा सोच के अच्छा कृष्ण ने नहीं किया तो वाई नॉट मी। ऐसे तो राजा चित्रकेतु की 1000 वाइफ थी, बट एक पत्नी को एक बच्चा हुआ तो बाकी 999 रानियाँ इतनी ज़्यादा जेलस हो गई कि उस बच्चे को ही मार दिया उन्होंने। और वही 16,108 रानियाँ कृष्ण की थी, सभी को 3-3 बच्चे, और एक सिंगल भी उसमें से ऐसी नहीं थी जो कृष्ण से संतुष्ट नहीं थी। सबको पता था कि कृष्ण उनको प्यार करते हैं, उनका जो भी टाइम कृष्ण जैसे देना है वो सबको दे रहे हैं उनके इच्छा अनुसार। जैसे जो रानी थी उन्होंने मांगा था कि मुझे पारिजात ला करके दे दो इंद्र के पास से, स्वर्ग से। तो वो भी लेने के लिए चले गए, देखने जाएंगे तो क्या था ये कौन सी डिमांड थी, ना बोल सकते थे ना। आजकल के हस्बैंड तो बस बाहर जाके छोटा सा सामान भी लाना रहेगा तो वो भी ना बोल देंगे। कृष्ण तो सीधा चले गए इंद्र के पास पारिजात लाने के लिए। तो वहाँ पर भी वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी में अगर है और आपकी वाइफ ने कुछ डिमांड किया है, यू शुड ट्राई टू फुलफिल। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने सेट किए, बट हम फॉलो करने के टाइम पे वो करते हैं जो हमारा कन्वीनियंस है या फिर जैसे हमारा नेचर है। एक क्वेश्चन ओके अभी ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, और सिर्फ जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में, मैं उसके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सेकंड चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे तो उसमें ये इंसिडेंस आता है कि जो हमारा नेचर है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण सभी में है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और सुबह के टाइम पे सत्वगुण ज़्यादा रहेगा तो रात के टाइम पे मोड ऑफ इग्नोरेंस या फिर तमोगुण ज़्यादा रहेगा। किसी सिचुएशन में या किसी माहौल में कभी ये ज़्यादा होगा कभी वो ज़्यादा। क्यों हम बोलते हैं प्रसाद खाने के लिए? क्योंकि अन्न का भी असर इन सब पे पड़ता है। तो हमारे एज अ जीव हम एक इच्छा करते हैं, और ये इच्छा को सैंक्शन करने का काम कृष्ण करते हैं। और उनके सैंक्शन होने के बाद जो प्रकृति है या मटेरियल वर्ल्ड है वहाँ से हमको सामान मिलता है और फिर जा कर के वो एक्शन पूरा होता है। तो इसलिए कोई भी काम अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो डिपेंड करता है तीनों पे, सोल, सुपर सोल एंड प्रकृति या मटेरियल वर्ल्ड। और हम अगर इसलिए सोचें कि हम इकलौते ज़िम्मेदार हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान ज़िम्मेदार हैं तो अगेन वैसा नहीं, क्योंकि इच्छा करने वाला तो पहले मैं ही था। मैंने अपने हार्ट में इच्छा की और हार्ट में बैठे हुए जो सुपर सोल है उन्होंने हाँ और ना किया, और उनके हाँ या ना करने के बाद, क्योंकि प्रकृति भी उनके अधीन है, प्रकृति उनके अधीन है, मतलब ये चाहे मटेरियल वर्ल्ड बोलो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब कुछ उनका ही है। तो जब ओनर परमिशन देगा तभी, लेट्स से एडमिन डिपार्टमेंट जो है, तभी तो वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो एडमिन डिपार्टमेंट मतलब ये प्रकृति है। आपने ड्राइंग करने की सोची तो परमिशन दिया जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के ओनर हैं उन्होंने, तो वहाँ का एडमिन डिपार्टमेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि ओके आप ये ड्राइंग करो। सो इस तरीके से, इसलिए जो भी भागवत है, जो वृंदावन कहा जाता है, 4 प्रकार के वृंदावन हैं। एक वृंदावन जो एक्चुअल गोलोक वृंदावन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दूसरा वृंदावन भूलोक वृंदावन, तीसरा वृंदावन जैसे हम लोग गोवर्धन इको विलेज बोलते हैं। इवन जर्मनी वगैरह में भी छोटा सा सेटअप किया गया है जहाँ पे यमुना देवी है, गायों को उसी तरीके से प्यार किया जाता है, तो वो एक वृंदावन हो गया जहाँ पे जा कर के आपको लगेगा कि दिस इज़ नन अदर देन वृंदावन, वो वृंदावन। एंड चौथा वृंदावन जो भागवतों के दिल में है, वो भले ही आपको दिख रहे हैं कि वो मुंबई में है या दिल्ली में है, बट उनके दिल में हमेशा वृंदावन है। इवन जगन्नाथ बाबा जी जो है उनकी एक स्टोरी आती है जिसमें ऐसा होता है कि वो ऐसे बोलते हैं शू 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 ऐसे कर रहे हैं वो, तो उनके शिष्य बोलते हैं क्या हुआ आप ये शू शू किसको कर रहे हो? तो वो बोलते हैं अरे वो बकरी है जो राधा कुंड के जो तुलसी मैया है ना उनको खा रही है, तो मैं उसको भगा रहा हूँ कि अरे भागो, ख़राब मत करो तुलसी मैया को, हार्म मत करो आप। तो वो लोग रहें भले कहीं पर भी,
बट वो हमेशा वृंदावन को अपने दिल में, दिमाग में कैरी करते हैं। तो ऐसे 4 हो गए। एंड एंड वन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो रक्षाबंधन आ रहा है वो एक्चुअली बलराम जी का बर्थडे है। तो जो इस्कॉन टेम्पल्स होते हैं उसमें उस दिन अभिषेक होता है। तो अभिषेक राधा कृष्ण का ही होता है, या फिर गौर निताई का भी होता है कहीं कहीं पर। गौर निताई मतलब अगेन कृष्ण और बलराम ही है। तो अभिषेक होता है और राखी हम भगवान को ऑफ़र करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में हम अपने आप मतलब खुद को और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको देते हैं। तो इस बार ये चीज़ कर सकते हैं कि हम जो भी राखी भाइयों को भी बांधने वाले हैं, हम पहले भगवान को, बलराम जी को ऑफ़र करें। तो वो प्रसाद हो गया। अब वो प्रसाद हम अ, बाकी हमारे भाइयों को बांध रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़। और इस शनिवार को बलराम जी का बर्थडे और नेक्स्ट शनिवार को कृष्ण जी यानी कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। तो उसके लिए भी हमको हमारा मूड, हमारा घर सब प्रिपेयर करना होता है। जब किसी बच्चे का बर्थडे है घर में तो हम क्या सोचते हैं, उसके लिए कपड़े, खाना और कौन सा गाना प्ले करेंगे, ये सारी चीज़ें, डेकोरेशन कैसे करेंगे, किसको किसको बुलाएंगे। इसी तरीके से हम जन्माष्टमी का भी मूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मतलब जैसे अगर किसी को कंस्ट्रेन है, आप किसी को बुला नहीं सकते, तो आप जाइए। उस रात को नहीं जा पा रहे हैं तो दिन में टेंपल में जाना, गैदर होना, क्योंकि एनीवेज कलयुग में तो यही है ना, सबका संग लेकर के हमको संकीर्तन करना है। तो जन्माष्टमी भी अगेन एक और चांस है संग में कीर्तन करने का। आई रिमेंबर कि एक जन्माष्टमी में मैं फॉर्चुनेट थी और वाड़ा में जस्ट अभी भी मतलब वो उतना बना नहीं है, अंडर प्रिपरेशन ही है इस्कॉन का टेम्पल। तो गोबर से नीचे ऐसे लिपा हुआ जैसे गांव का घर होता है और वैसे था। और वहाँ पे अभिषेक वगैरह हुआ, सब लोग फास्ट करके रखे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने निर्जला रखा हुआ था, फिर भी इतनी खुशी से नाच वगैरह सब हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था। किसी का मतलब किसी को कोई थकान है या कोई सुस्त पड़ा ऐसा कोई भी नहीं था। इवन छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने डेफिनेटली एकादशी प्रसाद लिया हुआ था, साबूदाना खिचड़ी वगैरह, और ये सब लेकर के भी उन्होंने फास्ट रखा था। ज्यांश था 2 साल का था आई गेस, तभी की बात है। तो वो भी 9 बजे सो गया और जैसे ही 11 बजा वैसे उठ के वो भी नाचने लगा कि मतलब हाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। तो हमारे जितने भी ये सेलिब्रेशन है ऐसे नहीं है कि हम जब भक्ति की बात करें तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली एंजॉय करते हैं, हर चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस है, जैसे भगवान को हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट आपको जैसा अच्छा लगे ऑफ़र करते हुए प्लीज़ डू सेलिब्रेट। ये सारी जो दिन है उनको मेमोरेबल बनाइए। और हैप्पी इन एडवांस हैप्पी बलराम जयंती सभी को। थैंक यू। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं।